इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक फैमिली न्यू हाउस में शिफ्ट होती है। ये एक हैप्पी फैमिली थी। उनके 2 बच्चे थे और एक कैट थी। कैट का नाम चर्च था और बच्चों का नाम केज और एली था। वहाँ पे पेड़ से एक टायर लटका था झूलने के लिए, तो एली वहाँ पे झूल रही थी कि तभी रस्सी टूट जाती है और एली नीचे गिर जाती है और दोनों पेरेंट्स एली को उठाने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। उनका ध्यान गेज से हट जाता है और गेज रोड की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे एक ट्रक भी गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और गेज को बचा लेता है। उस आदमी का नाम जट था। जट उनसे कहता है कि आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक रोज गुजरते रहते हैं। फादर का नाम लुइस था और मदर का नाम रेचल होता है और हमें ये भी पता चलता है कि लुइस एक डॉक्टर है। फिर रात में लुइस जट से मिलने जाता है। जट उसे बताता है कि इस रोड पे बहुत सारे पेट्स की डेथ हुई है और ये रोड एक पेट सेमेट्री को जाता है। वो कहता है कि आप अपने पेट का भी ध्यान रखिए क्योंकि ये रोड बहुत डेंजरस है। सुबह वो लोग उस पेट सेमेट्री को देखने जाते हैं। जट कहता है कि इस जगह बहुत सारे पेट्स की डेथ हुई है और यहाँ पे बहुत सारे पेट्स को दफन किया गया है और इस पेट सेमेट्री को बच्चों ने बनाया है। रेचल कहती है कि ये पेट सेमेट्री बच्चों ने बनाई है, लेकिन बच्चों को मौत के बारे में क्या जानना चाहिए। जट एली को बताता है कि मेरे डॉग की मौत यही ऊपर हुई है और मैंने उसे यही दफनाया था। वो कहता है कि ये स्कैरी जगह नहीं है बल्कि इन एनिमल्स का घर है। फिर घर आके एली लुइस से कहती है कि क्या हमारी कैट भी ऐसे ही मर जाएगी। लुइस कहता है चर्च को कुछ नहीं होगा, वो किसी ट्रक के नीचे नहीं आएगी। आगे एक बंदे को लोग हॉस्पिटल लेके आते हैं। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। लुइस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है। लुइस को लगता है कि ये मर गया है, लेकिन वो एकदम से जाग जाता है और लुइस से कहता है कि मैं वापस आऊंगा। लुइस डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, लेकिन वो कुछ जवाब दे पाता उसके पहले ही वो मर जाता है। आधी रात में लुइस की आँख खुल जाती है और वो बंदा लुइस के सामने खड़ा होता है। वो लुइस से कहता है कि उठ जाओ लुइस, हमें कहीं जाना है। उस लड़के का नाम विक्टर पास्को था। वो लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो लुइस को उसी पेट सेमेट्री में लेकर जाता है। पास्को लुइस से कहता है तुम ऊपर उस जगह पे कभी मत जाना, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे। फिर एकदम से लुइस की आँख खुल जाती है। उसे लगता है ये सब एक सपना है, लेकिन जैसे वो ब्लैंकेट उठा के देखता है तो उसके पैरों में कीचड़ लगा होता है। रेचल और उसके बच्चे रेचल के डैड के घर जा रहे होते हैं। रेचल लुइस को भी उसके साथ चलने को बोलती है, लेकिन लुइस और रेचल के डैड की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए लुइस वहीं पर रुक जाता है। फिर उसे जट का कॉल आता है। जट उसे कहता है कि मेरे घर के पास एक मरी हुई बिल्ली मिली है। लुइस जाके देखता है तो ये चर्च ही होती है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारी बिल्ली एक्सीडेंट से नहीं मरी है, लेकिन वो सब छोड़ो, तुम एली को क्या बताओगे। लुइस कहता है कि कुछ दिन नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर बताना ही पड़ेगा। जॉर्ज कहता है कि मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। वो जॉर्ज को पेट सेमेट्री लेके जाता है और उसे कहता है तुम चर्च को यहाँ पर नहीं बल्कि झाड़ियों के ऊपर एक जगह है वहाँ पर दफनाओगे। ये वही जगह होती है जहाँ पर विक्टर पास्को ने लुइस को जाने से मना किया था। वो जगह काफ़ी ऊपर होती है। फाइनली वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। लुइस कहता है कि यहाँ पर क्यों लाए हो, हम चर्च को नीचे भी दफना सकते थे। जॉर्ज कहता है कि उसकी एक वजह है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर वो लोग एक गड्ढा खोद के चर्च को वही दफना देते हैं। जॉर्ज कहता है कि हमने आज जो किया है वो अपनी फैमिली को मत बताना। फिर सुबह लुइस को चर्च नजर आता है। वो चर्च को जिंदा देख के काफी परेशान होता है। वो जॉर्ज से पूछता है कि ये कैसे हो गया, आखिर कोई मरा हुआ जीव जिंदा कैसे हो सकता है। जॉर्ज उसे बताता है कि उस जगह के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। जब मैं छोटा था तो मेरा डॉग मर गया था, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। फिर मेरे दोस्त ने मेरे लिए वही किया जो मैंने कल तुम्हारे लिए किया। मेरा डॉग तो वापस आ गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा, वो पूरी तरह से बदल गया था। एली चर्च के मौत के लिए अभी बहुत छोटी है, थोड़ी वक्त में वो मौत को समझ जाएगी। फिर लुइस जट से पूछता है कि क्या कभी किसी इंसान को वहाँ पे दफनाया गया है। जट कहता है बिल्कुल नहीं। लुइस नोटिस करता है चर्च बहुत बदल गया था, उससे बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। कुछ दिनों के बाद रेचल वापस आ जाती है। हम देखते हैं कि उनके मेड की बहुत सैड लाइफ होती है, तो सुसाइड कर लेती है। रेचल लुइस को बताती है कि मैं मौत से बहुत डरती हूँ। वो लुइस को अपनी सिस्टर की सैड स्टोरी बताती है जिसका नाम जेल्टा था। वो बताती है कि मेरी बहन को हमने छुपा के रखा था। मेरी बहन की मौत उसी बेडरूम में हुई थी जहाँ पर हमने उसे छुपा के रखा था। मुझे कभी कभी उसे खाना खिलाना पड़ता था और हम सब उसकी मौत की दुआ मांगते थे क्योंकि वो एक शैतान जैसे दिखने लग गई थी। वो जब मरी थी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे, मैं घर में अकेली थी। मेरी बहन की सांस अटक गई थी, उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। मैं डर गई थी
कि उसकी मौत की इल्ज़ाम मेरे पे आएगा क्योंकि मैं उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। लुइस उससे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम एक 8 साल की बच्ची थी। फिर अगले दिन वो लोग गार्डन में बैठकर पिकनिक कर रहे होते हैं। लुइस पतंग उड़ा रहा होता है। वो पतंग की डोर गेज के हाथों में देता है और लुइस बाकी लोगों से बातें करने लगता है। गेज के हाथ से पतंग की डोर छूट जाती है और वो रोड की तरफ जाने लगता है। फिर रेचल का ध्यान गेज की तरफ जाता है। वो चिल्ला के बोलती है कि लुइस गेज को पकड़ो। गेज भागते हुए रोड पे चला जाता है और वहाँ से गुजर रहे एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गेज वहीं पर मर जाता है। लुइस बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। रेचल के डैड लुइस को बहुत सुनाते हैं और उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। चर्ट लुइस से कहता है कि तुम्हारे बेटे की मौत शायद मेरी वजह से हुई है। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या कभी उस कब्रिस्तान में किसी इंसान को दफनाया गया था। तब मैंने ना बोला था, लेकिन ये बात झूठ थी। एक बाप ने अपने बेटे को वहाँ पे दफनाया था। देखो, कभी कभी डेथ जिंदगी से बेहतर होती है। जो भी वहाँ से वापस आता है वो डिफरेंट होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। वो लड़का भी वापस तो आ गया था, लेकिन बहुत अजीब था। विलेज के लोग उसे ख़त्म करना चाहते थे और विलेज के लोगों ने उसे जला दिया। इसीलिए हमने वो कब्रिस्तान बंद कर दिया था और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें उस पावर से मिला दिया है और इसी वजह से तुम्हारे बेटे की जान चली गई है। रेचल और एली शिकागो अपने डैड के पास चले जाते हैं और इधर लुइस अकेला था। वो दोबारा सेमेट्री जाता है। उसे वहाँ पे पास्को दिखता है। वो उसे ऐसा करने से रोकता है। लुइस अपने बेटे को पेट सेमेट्री के ऊपर दफनाने वाला था, जहाँ पर उसने अपने कैट को दफनाया था। पास्को लुइस से कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। लुइस कहता है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं उसे दोबारा मार दूंगा। और इधर एली के सपने में पास्को आता है। वो उसे बताता है कि लुइस कुछ गलत करने वाला है। ये बात एली रेचल को बताती है। रेचल को एकदम से याद आता है कि वो किसी पास्को को जानती है। वो लुइस को कॉल करती है, लेकिन लुइस कॉल नहीं उठाता। फिर रेचल जेट को कॉल करती है और उसे बताती है कि लुइस कॉल नहीं उठा रहा और मैं वहाँ पे आ रही हूँ। लुइस गेज को कब्र खोद के निकाल लेता है। दूसरी तरफ रेचल को अपनी बहन दिखती है। वो उसे कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ और मैं और गेज तुम्हें मिलकर मार देंगे। हम अपनी मौत का बदला जरूर लेंगे। लुइस उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसने गेज को दफनाया था। वो गेज को दफना के प्रे करता है कि गेज लौट आओ। दूसरी तरफ रेचल वापस आ जाती है। पास्को उसे वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। फिर लुइस के घर का डोर ओपन होता है और एक बच्चे का साया दिखता है। वो गेज ही था। गेज लुइस का नाइफ लेता है। फिर जेट की एकदम से आँख खुल जाती है। उसे अपने घर में किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो अपने बचाव के लिए एक पॉकेट नाइफ लेता है। उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। गेज उससे कहता है कि आओ छुपन छुपाई खेलते हैं। चर्ट गेज को ढूंढने लगता है। तभी गेज उसके पाँव पर एक कट मार देता है। उसके मुंह पर भी एक कट लगा देता है और फिर जट को गले से बाइट करके गेज मार देता है। रेचल अपने घर जा रही होती है, तभी उसे जट के घर से आवाज़ें आती है। वो अंदर जाके देखती है। उसे वहाँ पर उसकी बहन दिखती है। वो रेचल से कहती है तुम कभी खुश नहीं रहोगी और सड़ सड़ के मरोगी। तभी एकदम से वहाँ पे रेचल को गेज दिखता है। रेचल बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाने जाती है, लेकिन गेज नाइफ से उसे भी मार देता है। उधर लुइस उठ जाता है। उसे उसका नाइफ बॉक्स दिखता है, लेकिन उसमें नाइफ नहीं होता। उसे जट के घर से गेज का कॉल आता है। गेज कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे जैसे मैं जट और मम्मी के साथ खेला हूँ। लुइस चर्च को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे चर्च वहीं पर मर जाता है। फिर वो जट के घर जाता है और गेज को ढूंढने लगता है। लुइस गेज के लिए भी एक इंजेक्शन लाया था। उसे रेचल की बैग नजर आती है और आगे जट की बॉडी भी नजर आती है। गेज की हंसने की आवाज़ भी आती है और एकदम से रेचल की लटकी हुई बॉडी लुइस को नजर आती है। गेज ऊपर से उस पे जंप करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। गेज उसकी तरफ नाइफ लेके बढ़ रहा होता है। लुइस उसे प्यार से बुलाता है। गेज के अटैक करने से पहले लुइस उसे इंजेक्शन लगा देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से मर जाता है। लुइस जट के पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है, लेकिन उधर वो रेचल की बॉडी वहाँ से निकाल लेता है और लुइस रेचल की बॉडी को उसी जगह ले जाता है जहाँ पे उसने चर्च और गेज को दफनाया था। पास्को दोबारा नजर आता है। वो कहता है चीजों को और मत बिगाड़ो लुइस। लुइस कहता है
केज के लिए मैं बहुत इंतज़ार किया हो, लेकिन रेचल तो अभी अभी मरी है, वो ठीक हो जाएगी। वो जाके रेचल को वहीं पर दफना देता है। लुइस बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेचल वापस आ जाती है। लुइस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रेचल नॉर्मल नहीं होती। लुइस उसे गले लगाता है। रेचल टेबल से एक नाइफ लेती है और उसे मार देती है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। मैं मिलूँगा एक और नए वीडियो में। थैंक यू।